हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एनटीपीसी का पेपर है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि C++ भाषा जो ये किस वर्ष में विकसित हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो C++ भाषा है ना, ये कंप्यूटर का जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे जो है 1985 में जो है विकसित किया गया था। तो 1985 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले C++ भाषा ये जो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये बाज़ार स्ट्राउट के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है भारत कितनी बार फाइनल में गया है। तो देखिए, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है भारत 3 बार जो है वो फाइनल में गया है। कब कब गया है, तो देखिए एक तो आपका 1983 में गया था जो कि विजेता रहा था भारत। उसके बाद जो 2003 में गया था जो कि उप विजेता रहा था, ठीक है, लेकिन फाइनल में गया था। और 2011 में जो कि विजेता रहा था। तो अगर विजेता पूछा जाए तो 2 बार जो है विजेता भारत रहा था वर्ल्ड कप का और 1 बार जो आपका उप विजेता रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले भारत जो है कितने बार सेमीफाइनल में गया है, तो ये 7 बार जो है सेमीफाइनल में गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बारी द्वाब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो देखिए, ये जो द्वाब का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये जो द्वाब का मतलब होता है ना, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को जो है वो द्वाब कहा जाता है। तो बारी द्वाब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो ये रावी और ब्यास नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो रावी और ब्यास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था। तो देखिए, मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष ये जो आपका 1989 में कर दिया गया था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1989 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि थियोफ्रस्टस ये जो किसके जनक है। तो देखिए, ये जो थियोफ्रस्टस है ना, ये बॉटनी के जनक हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ दिया जाए कि बॉटनी के जनक कौन है, तो फिर थियोफ्रस्टस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों जो है याद कर लेना। बात कर लेते हैं एरिस्टोटल ये जो किसके जनक है, तो ये जूलॉजी के जनक है, ठीक है। तो जूलॉजी के जनक कौन है, तो एरिस्टोटल फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है, तो देखिए मॉडर्न बॉटनी के जो जनक है ना वो लीनियस है। उसके बाद मेडिसिन का अगर पूछ लिया जाए तो मेडिसिन के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस है। तो ये भी आपको याद रखना है। माइक्रो बायोलॉजी के जनक कौन है, तो ये एंटोनियो वैन ल्यूवेनहोक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बायोलॉजी के जनक कौन है, तो ये एरिस्टोटल हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पूना पैक्ट ये जो किस विषय पर हुआ था। तो देखिए, ये जो पूना पैक्ट हुआ था ना, ये आपका दलित वर्ग के लिए किया गया था। बात कर ले पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पूना जो समझौता है ना, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो ये भी आपको ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चंद्रयान 1 को जो है लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे। तो देखिए, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और उस समय जो इसरो के आपके चेयरमैन थे ना, वो जी माधवन नायर थे। तो जी माधवन नायर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जी माधवन नायर ये कब से कब तक जो है इसरो के जो है चेयरमैन रहे थे, तो 2003 से लेकर जो है 2009 तक रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और एनटीपीसी में आपका ये भी पूछा गया है कि चंद्रयान 1 को जो है
किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रयान-1 को जो है ना ये PSLV XLC-11 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ से जो आपका ये चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया था। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान-2 के बारे में। तो देखिए चंद्रयान-2 को जो कब है लॉन्च किया गया था? तो ये आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और लैंडिंग डेट अगर पूछ लिया जाए तो 7 सितंबर 2019 ये जो है लैंडिंग डेट रहा था चंद्रयान-2 का। बात कर ले किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क 3M1 से जो है चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। और उस समय जो है इसरो के चेयर पर मैन कौन थे? तो के सिवान थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस दिवस जो है ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुआ था यानी कब इसका स्थापना किया गया था? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है ना ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर किया गया था? तो ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया था। बात कर ले यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। और यूएन का जो है सब पुराना नाम क्या था ये भी क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी के एग्जाम में। तो यूएन का जो पुराना नाम था ना वो लीग ऑफ नेशंस था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य के निवासी थे जिन्हें जो है 2019 में भारत रत्न मिला था? तो देखिए 2019 में 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है कि भूपेन हजारिका ये किस राज्य के निवासी थे? तो देखिए ये जो असम राज्य के निवासी थे। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से एनटीपीसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भूपेन हजारिका का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो देखिए भूपेन हजारिका को जो संबंध है ना वो संगीतकार से है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज का नाम पूछा जाता है। तो देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला जो ब्रिज का नाम है ना ये भूपेन हजारिका सेतु या फिर जो इसका अन्य नाम है वो ढोला सदिया सेतु है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि महलों का शहर के नाम से जो है कौन सा शहर जाना जाता है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो है क्या करके आते हैं कि जयपुर को मार के आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि महलों का जो शहर का नाम है ना ये कोलकाता को कहा जाता है। तो कोलकाता शहर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अन्य फैक्ट के बारे में। तो देखिए गुलाबी का शहर ये जो किसे कहा जाता है? तो ये जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस ये जो किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का पेरिस जो है ये जयपुर शहर को कहा जाता है। त्योहारों का नगर ये किसे कहा जाता है? तो ये मदुरै को कहा जाता है। भारत का दिल है जो ये किसे कहा जाता है? तो भारत का दिल जो है ये दिल्ली को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर ये जो है मुंबई को कहा जाता है। भारत का बगीचा ये जो है बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 6 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में है? तो देखिए 6 सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला देश है ना ये आपका एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि विश्व में भी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो आपका चाइना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे भारत है, थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, चौथे नंबर पे जो आपका इंडोनेशिया है। अगर मैं एशिया की बात कर लूँ ओवरऑल की ना बात करके एशिया की बात कर लूँ तो प्रथम रैंक पे चीन है, सेकंड पे भारत है आपका, थर्ड पे इंडोनेशिया है, चौथे पे जो आपका पाकिस्तान है, पाँचवें पे जो आपका बांग्लादेश है और छठे पे जो आपका जापान है। ये जो आपका क्रम है एशिया में। ठीक है, और विश्व में आप देख लो ये क्रम है आपका। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश किस महाद्वीप में है, कौन सा देश है, तो फिर जो आपका रूस जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण में जो अर्थशास्त्री कौन थे? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण किया गया था ना उस समय जो अर्थशास्त्री थे वो आपके के.एन. राज थे। तो के.एन. राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो किस आपका योजना पर आधारित था? तो देखिए ये जो हेराल्ड डोमर पर जो आधारित था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जीटी रोड ये जो है किसने बनवाई थी? तो देखिए ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है ना, ये आपका शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो शेरशाह सूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संसद का कौन सा भाग नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संसद के जो है 3 भाग होते हैं। एक तीनों तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, एक आपका जो भी नहीं दिया रहेगा इसके अलावा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये जो आपके संसद के 3 भाग हैं। इसके अलावा विधान परिषद दिया रहे तो विधान परिषद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना है ना, ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। तो 1 अप्रैल 1935 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं। तो ये भी आपको याद रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों। अगर आप रियल में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत ये जो है किसने दिया था? तो देखिए सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है ना, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 1929 में कांग्रेस सम्मेलन में किन की अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, ये आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग ये जो किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है और आपको ये कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।